ठाकुर उनको कहते हैं, विषय बुद्धि का एक लेश मात्र भी रहने से ईश्वर दर्शन या तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। कामिनी कांचन में मन थोड़ा सा भी रहेगा तो भी चलेगा नहीं। संपूर्ण रूप से अपना मन किसी भी तरह की कामना वासना से दूर होगा, तभी आध्यात्मिक जीवन के उच्च चरण जो है, आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सोपान है, वहाँ तक हम जा पाएंगे। और फिर ठाकुर उदाहरण देकर के कहते हैं कि गिरिराज को उनकी बिटिया पार्वती ने विभिन्न तरह के दर्शन तो दिए, किंतु जब गिरिराज ने यह कहा कि बिटिया अभी मुझे ब्रह्म ज्ञान करवाओ, ब्रह्म साक्षात्कार करवाओ, तब माँ पार्वती ने कहा कि बाबा आपको यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो साधु संग करना होगा। इस अर्थ में कि आपको त्याग और वैराग्य और संन्यास का मार्ग आश्रय करना होगा। इंटरेस्टिंगली और एक जगह पे ठाकुर कहते हैं साधु संग के बारे में ही कि कोई कोई साधु संग इसलिए करता है वो गांजा पीने के लिए, अर्थात कि ये साधुओं के पास में तो यह सब रहता है तो स्मोकिंग का मटेरियल। तो क्या है कि भारत के सन्यासियों को इतना तो अलाउ है कि चरस गांजा है या तो फिर और कुछ टोबैको वगैरह है उसका स्मोक कर सकते हैं, उसका पान सेवन कर सकते हैं। तो कोई कोई साधु संग करता है गांजा का सेवन करने के लिए। तो वो भी एक है कि साधु संग आप किस दृष्टि से करते हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ साधु संग करने से होगा नहीं। मैंने दो तरह के डिवोटी को देखे हैं। एक तरह के डिवोटी है कि जो कि जैसे ही आश्रम में आएंगे वो साधु या तो फिर बड़े महाराज जो कोई भी होंगे उनको यदि सामने मिल जाएंगे तो उनको प्रणाम करेंगे, किंतु फिर प्रणाम करने के बाद में वे लोग मंदिर में जाके बैठेंगे, आरती वगैरह अटेंड करेंगे, और समय होगा तो जब ध्यान करेंगे, और ज़्यादा समय होगा तो कुछ किताबें पढ़ेंगे, और ज़्यादा समय होगा तो आश्रम की जो विभिन्न एक्टिविटी है उसमें वे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह के भी डिवोटी है कि उनको साधु संग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है तो किसी भी महाराज के पास में उनकी ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे और लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देंगे, अपनी पूरी बायोग्राफी जो है जैसे कि यह लोग उनको कह देंगे। तो इस दोनों तरह से है। साधु संग अच्छा ही है। आप चाहे ठाकुर कहते हैं ना कि वो शुगर डाली हुई रोटी, मीठी रोटी, उसको आप सीधा करके खाओ न कि टेढ़ा करके खाओ, वो तो मीठी ही लगने वाली है, वो तो स्वीट ही लगने वाली है। किंतु फिर भी यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि साधु संग किया जाए तो इससे अच्छा अपने जीवन में और कुछ नहीं है। तो यह तो ठाकुर का उपदेश हुआ। उसके बाद में मास्टर महाशय अपना एक कमेंट लिखते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर की बोलছেন संसारी लोक बा सन्यासी यदि कामिनी कांचन निये থাকে তাহলে ब्रह्मज्ञान होय ना। ठाकुर क्या यह कहना चाहते हैं कि संसारी या तो फिर सन्यासी यदि कामिनी कांचन को लेके रहेंगे तो ब्रह्मज्ञान होगा नहीं। यहाँ पे देखिए मास्टर महाशय एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे लगाते हैं। ये तो कहते ही है कि संसारी लोग यदि विषय वासना में डूबे हुए रहेंगे तो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा, किंतु सन्यासियों के लिए भी वही। क्या सन्यासी भी यदि इस तरह से इंद्रिय सुखों में डूबे हुए रहेंगे तो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा क्या? तो ये नेचुरली है कि पढ़ करके हमको थोड़ा सा तो आश्चर्य होगा कि सन्यासी को यहाँ पे क्यों गिन रहे हैं। सन्यासी बाय इट्स वेरी डेफिनेशन की संसार से ऊपर हो चुका है, संसार से बाहर निकल आया है। किंतु फिर भी देखिए हम सबको पता ही है कि सन्यासी के कपड़े पहनना, सन्यास का व्रत लेना, सन्यास का नाम ग्रहण करना, सन्यास की विधि करना, वह सब एक चीज है। और हृदय को गेरुआ रंग में रंगना, अपने बिहेवियर, चाल चलन,
अपनी साधन पद्धति, अपना पूरा पर्सनालिटी, अपनी मेमोरीज, अपने संस्कार, स्मृति, सब कुछ को गेरुआ रंग में रंगना वो बिल्कुल ही अलग बात है। तो क्या है कि उसके लिए आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है। वो जब आप करेंगे तभी आप उस सही सही संन्यास के कैंडिडेट होंगे, सही सही सन्यासी होंगे। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी सन्यासी कभी कोई गलती करता है या तो फिर उसमें कुछ कमी दिखाई देती है तो फिर आप उसकी निंदा शुरू कर दें, क्योंकि हमको पता ही है सन्यास के दो तरह से या तो फिर दो तरह की परिस्थितियों में सन्यास ले सकते हैं। एक तो है कि यदि आप ईश्वर प्राप्ति करने के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो साधन भजन में उद्दीपना हो, साधन भजन करने के लिए हमको उत्साह मिले, इसके लिए आप गेरुआ धारण कर सकते हैं। इसको कहते हैं विविदिशा संन्यास। और दूसरा संन्यास है कि साधना में सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर दर्शन हो चुका है या तो फिर आत्म साक्षात्कार हो चुका है और फिर संसार से कोई लेना देना नहीं रहा तो फिर गेरुआ धारण किया जाता है, उसको कहते हैं विद्वत संन्यास। तो हम सबको तो वैसे पता ही है कि रामकृष्ण मिशन के जो साधु है वो विविदिशा सन्यासी है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं वराहनगर मठ में जब पहला सन्यास होम, विरजा होम इसको कहते हैं, सन्यास की विधि को विरजा होम कहते हैं, तो सर्वप्रथम विरजा होम जब हमारे संघ में हुआ था, जब इन गुरु भाइयों ने सन्यास धारण किया था, स्वामी जी ने अपना सबसे पहला नाम ही रखा था स्वामी विविदिशानंद। तो हम सबको पता है कि हम लोगों ने सन्यास के मार्ग पे, साधन भजन के मार्ग पे अभी तो पहला कदम ही रखा है। गलतियां होने की संभावना है, बीच बीच में पैर फिसल सकते हैं, यह सब कुछ होगा। किंतु देखिए कि यह जो रामकृष्ण मिशन है वो एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करता है कि विद इन दिस सेफ एनवायरनमेंट, विद इन दिस एनकरेजिंग, विद इन दिस होली एटमोस्फियर, हम लोग अपनी यह जो यात्रा है उसको सेफली हम लोग इसके ऊपर में आगे बढ़ सकते हैं। यदि और कहीं पे रहते जहाँ पे भी एनवायरनमेंट इतना सेफ नहीं है, इतना सिक्योर नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही मन में कोई वासना उदित हुई, जैसे ही कोई वासना प्रकट हुई, साथ साथ में ही उस वासना को फुलफिल करने के लिए जितने भी साधन सामग्री चाहिए नज़र के सामने ही है। तो उस समय क्या है कि मन के ऊपर में बांध रखना मुश्किल है, मन के ऊपर में संयम रखना मुश्किल है। तो फिर उस परिस्थिति में जब आपने एक बार विषय वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर दिया तो फिर वहां से वापस आना मुश्किल है। जबकि रामकृष्ण मिशन में है कि विषयों के जो प्रलोभन है वो अभी तक तो आश्रम के भीतर में प्रवेश नहीं किए हैं, इस अर्थ में कि यदि आपको विषय वासना की कोई लालच आपके मन में प्रकट हुई है तो उसको फुलफिल करने के लिए कोई सहज उपाय अभी तक यहाँ पे नहीं है। इस अर्थ में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट जो है, इट इज द सेफेस्ट एनवायरनमेंट। ठाकुर कहते हैं ना कि पौधा जब छोटा होता है तो उसको एक गार्ड रेल में बांध करके रखा जाता है। इसके बाद में जब पौधा बड़ा होता है तो उसके आसपास की ये जो फेंस है उसको आप हटा दीजिए, यहाँ तक कि पौधे को आप एक हाथी को भी एक चेन से पौधे के साथ में बांध दीजिए, ये पेड़ के साथ में, पेड़ गिरेगा नहीं। हाथी चाहे जितना ही खींचे उस चेन से बंधा हुआ हाथी, किंतु पेड़ फिर भी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जो है जमीन के भीतर में बहुत गहराई में जा चुकी है। जबकि ये पौधा होता है, छोटा होता है, उसकी जड़ जो है मुश्किल से अभी 5 इंच 6 इंच न कि 1 फुट इतनी वो जमीन के भीतर में गई है। तो यह जो जड़ों को जमीन के भीतर में जाना है, जितनी गहराई में जमीन में जाएगी उतना जो पौधे की शक्ति जो है
ये जो जीवन के जितने भी चैलेंजेस है, ये विषय वासनाओं के ये जितने भी साइक्लोन है, ये जैसे यहाँ पे एक साइक्लोन आया था, तो विषय वासना रूपी भी एक साइक्लोन होता है। और मैं यहाँ पे देख रहा था एक दिन हमारे तो समुंदर के सामने ही अपना ये मठ का एक बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी की छत पे मैं जाकर के समुंदर को देख रहा था, तो बाप रे, मैंने जनरली तो मैं समुंदर को देखता हूँ तो क्या होता है कि किनारे पे वो वेव्स आते रहते हैं, किंतु डीप में जब जाएंगे, दूर दूर जैसे आपकी नज़र जाती जाएगी, होराइजोन तक जाएगी, तब देखेंगे कि समुंदर की जो सतह है एकदम निर्मल, शांत, प्रशांत, ट्रांक्विल होकर के पड़ी हुई है। किंतु उस दिन मैंने भयानक नज़ारा देखा। जिस दिन साइक्लोन आया था, मैंने देखा कि ये जो पूरा समुंदर जो है ना, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने सोचा अरे बाप रे, मैंने कितने करोड़ों करोड़ों टन उसमें पानी होगा, यदि वो ऐसे आ जाएगा किनारे पे पानी उछल करके, तो पूरा ये जो विशाखापट्टनम सिटी है उसको ध्वस्त करके ले जाएगा। तो ये क्या है कि नेचुरल फोर्सेस होती है, वो जब तक शांत है तब तक देखने में बड़ा ही सुंदर है। सुबह को आप जाएंगे समुंदर के किनारे वॉकिंग करने के लिए, देखेंगे कि वहाँ पे सनराइज हो रहा है और समुंदर के उस पार होराइजोन के ऊपर में, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। किंतु जब प्रकृति अपना विराट विकट स्वरूप, कराल स्वरूप धारण करती है, भयंकरा स्वरूप धारण करती है, तब पता चलता है कि ये जो जनरली यूजुअली शांत दिखने वाली ये सब जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो कितने भयावह हो सकते हैं, कितने खूनी हो सकते हैं, कितने मर्डरस हो सकते हैं। तो उस दिन मुझे पता चला कि समुंदर वैसे तो शांत है, किंतु साइक्लोन होने से पता चल जाएगा कि उस शांति को किस तरह से वो तूफान में बदल सकता है। तो ये जो विषय वासना रूपी साइक्लोन है, वैसे तो हमारा मन शांत है, किंतु जैसे ही विषय वासना रूपी तूफान मन में खड़ा हुआ, तो सब कुछ अपने ये जो व्रत लिया है, अपने ये जो प्रॉमिस किया है, गुरु महाराज से जो दीक्षा ली है, जो कुछ भी अपना है, जिसके सहारे हम लोग साधक जीवन को पार करना चाहते हैं, साधक जीवन पे आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको कहाँ पे उठा करके ला करके फेंक देगा पता ही नहीं चलेगा। उस समय यह सेफ एनवायरनमेंट क्या है कि हमको एक प्रोटेक्शन देता है कि भले ही चाहे मन में विषय वासना का ये साइक्लोन उठा हो, किंतु जब तक उसको फुलफिल करने के लिए सामने कुछ मिलता नहीं है, तब तक यह जो साइक्लोन है मन के भीतर में ही चलता रहेगा, उसके बाहर आकर के कुछ डैमेज नहीं करेगा। किंतु जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारी जगह है ऐसी तो होती है कि वहाँ पे आप देखेंगे कि धर्म या अध्यात्म की बातें तो होती है, किंतु वहाँ पे इतना आपको वाटर टाइट सेफ आपको जो प्लेस जो है, सिक्योर प्लेस साधना करने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसे ठाकुर ने दक्षिणेश्वर में साधना की, वो हमको तो पता है कि कितनी भयानक वो, कि आप जैसे जैसे आप विषयों से अपने मन को वापस लाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी टेम्पटेशन जो होता है वो बहुत ही बड़ा होकर के हमारी नज़र के सामने आता है। जब तक हम विषय में डूबे रहते हैं, तब तक क्या होता है कि वैसे ही चलो घर में रह रहे हैं, वैसे ही भोग के विषय चारों ओर फैले हुए हैं, तो अभी और कोई टेम्पटेशन नज़र के सामने आ गया तो वैसे ही टेम्पटेशन के भीतर में ही रह रहे हैं, वैसे ही तो दिन रात इसका भोग कर ही रहे हैं। तो छोटे मोटे टेम्पटेशन हमको इतना ज़्यादा असर नहीं करते, क्योंकि वो एक होता है ना कि आपका एक इम्यूनिटी बन जाता है। इम्यूनिटी कैसे बनता है पता है ना, कि यदि कोई वायरस है उसके सामने, जैसे कि पोलियो वगैरह, तो उसका आपको इम्यूनिटी चाहिए, तो होता क्या है, उसी के डेड वायरस को आप वैक्सीन बना करके अपने बॉडी में डालते हैं। तो अभी मान लीजिए पोलियो है न, कि ऐसा कोई भी एक वैक्सीन आपने उसका लिया, तो एक्चुअली उसी के वायरस, उसी के बैक्टीरिया की वो वैक्सीन बनी है, जो कि वायरस या बैक्टीरिया जो कुछ भी होगा, जो कि हमारे बॉडी में वो डिसीज खड़ा करते हैं। तो आप बोलेंगे अरे ये तो बड़ा ही डेंजरस बात है,
ये कैसा हो गया? जिस वायरस से हमको बचना है उसी वायरस को आप वैक्सीन बना करके बॉडी में डाल रहे हैं। किंतु इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जिस वायरस को जैसे ही आपने बॉडी में डाला वैसे ही बॉडी में से, अपने शरीर में से ना, उसका एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगा। अभी इन जनरल एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, जब तक वायरस नहीं जाएगा तब तक एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। किंतु जैसे ही वायरस गया शरीर के भीतर में, साथ साथ में ही ये एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गया। तो ठीक है, ये कंट्रोल्ड लेवल पे हुआ है, कुछ ही अल्पसंख्यक वायरस को ही प्रवेश करवाया गया है शरीर के भीतर में, जैसे कि एक कंट्रोल्ड सेफ एनवायरनमेंट में एंटीबॉडीज बने। इसके बाद में जब रियल अटैक होता है डिसीज का, तो पता चलेगा कि जो एकदम बहुत बड़ी मात्रा में जो वायरस प्रवेश करते हैं, किंतु ऑलरेडी शरीर के भीतर में एंटीबॉडीज बने हुए हैं, तो वो उस वायरस का प्रतिकार करते हैं। तो यहाँ पे भी यदि आप संसार में रहते हैं, विषय वासना में डूबे रहते हैं, तो भीतर में से एक तरह का एंटीबॉडीज प्रकट हो जाएगा। अभी आपके सामने टेम्पटेशन आएगा भी तो वो भीतर का एंटीबॉडीज आपको रेजिस्ट करने के लिए सक्षम है। किंतु जिस क्षण आपने विषय वासना का त्याग किया, भीतर में से एंटीबॉडीज बनना बंद हो गया। उसके अगेंस्ट में जो एक क्या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा भोग करके एक तरह का जो विराग आ जाता है, वो होना बंद हो गया। अभी इवन जो सिंगल वायरस भी है इस तरह के त्यागी के सामने यदि आता है, तो वो इतना बड़ा टेम्पटेशन खड़ा करेगा कि सही में उसके सामने बचना मुश्किल है। तो यह जो है मास्टर महाशय जो कहते हैं, ठाकुर ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि कामिनी कांचन में मन होने से बिल्कुल होगा नहीं, किंतु इसके इंटरप्रिटेशन में मास्टर महाशय कहते हैं कि यदि संसारी हो न कि सन्यासी, दोनों के लिए है। यदि विषय वासना में थोड़ा सा भी मन रहा तो भी साधन भजन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कल इसके बारे में हमने एक कहानी भी देखी कि किस तरह से उस स्त्री, जो एक सुंदर स्त्री थी, ठाकुर को लुभाने के लिए आई। ठाकुर ने जब उसके सामने देखा भी नहीं तो आश्चर्यचकित होके कहती है कि मैं तो बहुत सारे आश्रम में गई हूँ, बहुत सारे जो तथाकथित जो धार्मिक प्रैक्टिशनर्स है उनके साथ में मैंने वार्तालाप किया है, सभी लोग मुझे आश्रम में रुकने को बोलते हैं, किंतु आपने मेरे सामने नज़र उठा करके देखा भी नहीं। ये किस तरह का त्याग है, किस लेवल की आपकी ये साधना है। तो वो एक कहानी हमने देखी।